राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। लेकिन वर्तमान में तो बड़ी तेजी से जो प्रसंग देखने सुनने को मिल रहे हैं, बड़े खतरनाक ढंग से, जैसे आज का ही प्रातः काल का प्रसंग है। अभिषेक देख रहे थे अपन सभी, और वो युवक अड़तीस 40 साल का युवक अभिषेक के भाव से धोती दुपट्टा पहन करके आया है, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के मड़ावरा। 5-7 दिन से मुनि संघ की सेवा में है। अभिषेक का कलश भरने के लिए पीछे कक्ष की तरफ गया, अभिषेक पूजन कक्ष में, और तभी उसको अटैक आया और वहीं पर गिर गया। मुनि संघ परिक्रमा कर रहा था, तो परिक्रमा पथ में उसको देख करके छुल्लक जी ने संभाला। हमको भी सूचना मिली, हम भी पहुँचे, नमोकार सुनाया, वैयावृत्ति की, लेकिन केवल 10 से 15 मिनट में उसका फैसला हो गया, उसका मरण हो गया। अब कौन बचा ले भी? डॉक्टर 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 को बुलाओ। डॉक्टर को बुलाने और जाने जितना ही टाइम नहीं मिला। और दलबल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती विरियां जीव को कोई न रहा कहनहार। डॉक्टर की बात कहें तो निर्मल दोषी हॉस्पिटल में भर्ती थे, है ना। निश्चित सुमित के पिताजी और जो परिवार मुनि संघ की सेवा में कम से कम जब से लॉकडाउन हुआ तब से तो लगातार ही चर्या वैयावृत्ति में लगा हुआ है। खुद व्यापार संभालते हो, बच्चों को धर्म क्षेत्र में आगे किया उन्होंने। और कोरोना से संक्रमित हो गए, फेफड़े खराब हो गए, डॉक्टरों ने खूब इलाज किया, साधुओं ने भी आशीर्वाद दिया। 3 दिन पहले उनको कह दिया एकदम नॉर्मल हैं, ठीक हैं, बस 2-4 दिन में इनको फ्री कर देंगे। 2-4 दिन तो हुए नहीं, और वो आज इस देह से फ्री हो गए। अचानक से वापस स्वास्थ्य बिगड़ा, और चूंकि परिणाम अच्छे से, इन दोनों जीवों के भाव अच्छे हैं, एक का अभिषेक का भाव है, एक का मुनि वैयावृत्ति सेवा का भाव है, धर्म ध्यान की रुचि है, तो गति तो आगे की अच्छी होगी। लेकिन इस पर्याय की क्षणिकता विचार करिए। और तीसरा, और जो आज की ही बात है, चूअर के छोटे से बच्चे को कुत्ता उठा के ले गया। अब उस सुअर की छोटे से बच्चे की माँ वो कुत्ते के पीछे पीछे जा रही है, फिर उसके पीछे भी 2-2 कुत्ते और आ रहे हैं। कैसा भयंकर भय का माहौल है, कष्ट का माहौल है, अशरणता का माहौल है। बारह भावनाओं में इन्हीं तरह की बातों से लेकर जीव को सतर्क किया है कि हे जीव, अपने भावों को मत बिगाड़, परिणामों को खराब कर मत, उलझ मत संसार में। ये जीवन उलझने के लिए नहीं, सुलझने के लिए मिला है। कितने जन्म मरण हो गए, अनंत जन्म मरण हो गए संसार में। अनेको मरण मरणम अणये जमंतराई मरियोसी, भावहि सुमरण मरणम जर मरण विनाशनम जीवो। भाव पौहट में कुंद कुंद देव कहते हैं कि हे जीव,
अन्य अनेक तरह के मरण हो गए, कुमरण हो गए, 17 तरह के बोलो कि अनेक तरह के बोलो कि कितने कितने ढंग से नहीं मर जाता है जीव और मार दिया जाता है। संसार में तो बस कर्मों के पराधीनता है। आयु खत्म हुई कि किसी असाता का उदय आया कि गया काम से। अनेक तरह के कुमरण करके अनेक जन्म में तूने जन्म मरण किया। हे जीव, इस समय तू भाव पूर्वक जन्म मरण का नाश करने वाले समाधि मरण की भावना कर। एक शरीर में शाश्वत तो कोई रहता नहीं है, मरना तो सबको है, लेकिन कोई विवेक पूर्वक, भाव पूर्वक, सम्यक दर्शन पूर्वक, रत्नत्रय पूर्वक देह का त्याग करता है तो वह जीव शुद्धता की ओर बढ़ता है, सिद्ध होता है। इसी में तो आता है पंडित मरण और पंडित मरण, बाल पंडित मरण, जो देशव्रती श्रावकों का है मरण, सम्यक दृष्टियों का मरण, बाल पंडित मरण। मुनिराजों का रत्नत्रय की आराधना पूर्वक देह का विसर्जन करना, अपने आत्मा से देह को अलग जान के देह का त्याग करना, वह पंडित मरण। और पंडित मरण मतलब केवल ज्ञानी, सर्व कर्म से मुक्त होना, देह से मुक्त होना। दूसरे तरह से सुमरण कहो तो प्रायोपगमन मरण। अपने पांव से चल के गए और एक जगह कहीं भी संस्तर पर विश्राम कर लिए, पड़ गए, फिर अपनी सेवा खुद भी नहीं करना, दूसरों से भी नहीं कराना, अत्यंत भेद विज्ञान पूर्वक देह का विसर्जन करने वाले मुनियों का प्रायोपगमन मरण। एंगिनी मरण, देह से इतनी विरक्तता कि दूसरे के सहयोग की जरूरत नहीं है, खुद कुछ करते बने तो उतना संभालना, बाकी देह और आत्मा की पृथकता का अनुभव करना और देह त्यागना। और जो आजकल आसानी से मुनिराजों में देखा जाता है, भक्त प्रत्याख्यान मरण, भोजन पानी का त्याग करके, कसायों को क्रस करके देह का त्याग करना। बड़ा मुश्किल है समाधि पूर्वक मरण करना, रोते चीखते चिल्लाते जाते हैं। ये भी मरण दुर्लभ है। ऐसा गिरनार जी की यात्रा के समय भी हुआ था। चूँकि हम तो गिरनार जी की यात्रा कर चुके थे, लेकिन उदयपुर से एक बड़ा श्रावकों का समूह गिरनार जी की यात्रा के लिए आया कि मुनि संघ का भी दर्शन करेंगे वहीं, और वहीं गिरनार की यात्रा भी करेंगे। उसमें एक श्रावक ऐसा था कि जिसको हार्ट प्रॉब्लम थी और सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते वो 1000 सीढ़ियाँ तो चढ़ गया, लेकिन वहाँ तो 10,000 हैं, और वहाँ उतने ऊपर जाके उसका हार्ट फेल हो गया। और वो चूँकि घर वालों को तकलीफ होगी, दुख होगी, लेकिन इस प्रकार के परिणाम से वंदना का भाव है, पूजा का भाव है, गुरु भक्ति का भाव है, विधान कराने का भाव है, इसके परिणाम से मरना भी दुर्लभ है। लोगों का मरण तो रोते चीखते चिल्लाते होता है, बचा लो बचा लो। कोई भाग्यवान जीव होते हैं जिनके परिणाम शुभोपयोग वाले भी हों। और खोटे भावों से मर करके तो बहुत बार मुनि ने भी संसार भ्रमण ही किया है। सोनथि दव समड़ो परमाणु पमाण मितो नीलो जथ न जाओ नमो तियलोय पमाणियो सब्बो। हैं, ग्रस्त तो छोड़ो, द्रव्य श्रावक तो छोड़ो, बोले द्रव्य मुनि पर्याय लेकर के भी, द्रव्य श्रवण बन करके भी, और हे जीव ऐसा इस दुनिया का, लोक का एक परमाणु भी बाकी नहीं है जहाँ तूने जन्म मरण न किया हो। पंच परावर्तन करता हुआ जीव संसार में करता क्या है? जन्म मरण करता है, दुख भोगता है, नई नई गति, नई नई योनि, 84 लाख योनियों में, 4 गतियों में भटकता रहता है। जहाँ कुछ संयोग मिल गए वो उसे अपना रिश्तेदार समझने लगते हैं, अपना प्रिय समझने लगते हैं।
जिनके कसाय भाव उससे मिल गए उसे वो अपना समझने लगते हैं, जिनके बैर विरोध बन गए उसे वो पराया समझने लगते हैं, मारने को तैयार रहते हैं। देखो हैं, सुअर जो है वो अपने बच्चे को बचाने के लिए कुत्ते से लड़ने को तैयार है, और कुत्ता जो है उस सुअर के बच्चे को खाने को तैयार है। अगर वो कुत्ते का ही उसका ही बच्चा होता तो उसमें तज्जाति जन्य राग है कि मेरा बच्चा। बड़ा विचित्र है भावों का खेल, परिणामों का खेल। परिचय नहीं है तब तक वो जिए मरे हमें कोई लेना देना नहीं, और परिचय हो गया कि मालूम पड़ा कि मासी का लड़का है कि काका का लड़का है, तो फिर हमें राग होने से दुख होता है। लेकिन सच पूछें तो जीव के जन्म मरण में कोई भी हाथ लगाने वाला नहीं है। देख लो, सुअरी अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए परिक्रमा लगा रही है, बार बार देख रही है, बार बार घूम रही है, लेकिन कुत्तों का झुंड आता है और एक दो उठा के लेके जाता है। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, ये तो अपन ने जिनवाणी में बहुत पढ़ा, लेकिन यूं आंखों से भी देख लो, और सारे सुरक्षा करते रह जाते हैं। और कोरोना जैसी महामारी से हर रोज 2-4 लोग चले जा रहे हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। नेताजी, मंत्री जी, डॉक्टर जी, कलेक्टर जी, सबों के नंबर लग गए हैं, और मरने में भी सबके नंबर लग गए, पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक। मतलब ये आदि व्याधियाँ, ये जन्म मरण के प्रपंच इस संसार में होते हैं। जिन वाणी से जीव जान लेवे अपने स्वरूप को, अपनी शांति को, अपनी निर्मलता को, तो फिर वो अपनी तरफ दृष्टि करे। ऐसा कोई परमाणु नहीं है जहाँ इस जीव ने जन्म मरण ना किया हो। बोलो, आज अपन पूछते कौन से गांव में मरना हुआ है, कौन से अस्पताल में ऐसा हुआ है। ये तो मनुष्य हो गए, संगी पंचेंद्रिय हो गए, कोई रिश्ते बन गए तो पूछ रहे हैं, वरना नहीं। कल इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ, एक सुअर को एकदम चीथड़े उड़ गए उसकी सड़क पर, अपनी आंखों के सामने जैसे। अब बोलो उसको कितने लोग पूछ रहे हैं, क्या व्यवस्था हो रही है। पूरी तरह से असहाय है जीव, और सहाय है तो खुद अपने आप का विकास करे, सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करे, तब करे, अपने आप को निखार के ले जाए, सिद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए, तो इसका ठीक है, वरना कोई हाथ लगाता नहीं है। इसलिए राग द्वेष मोह संकल्प विकल्पों से दूर रह करके जिन धर्म में चित्त लगाओ, स्वाध्याय में चित्त लगाओ, गुरु भक्ति में, प्रभु सेवा में चित्त लगाओ, कम से कम शुभोपयोग के परिणाम तो रहेंगे। खोटे भाव तो नहीं होंगे, खोटा तो फल नहीं मिलेगा। कालमनंतम जीवो जन्म जरा मरण पीडियो दुखम जिणलिंगेण विपत्तो परंपरा भाव रही न। अनंत काल तक इस जीव ने जन्म मरण किया है, अनंत बार। अरे भाई, जीव तो शाश्वत है, किसी ना किसी शरीर में तो रहना है, इसको किसी ना किसी पर्याय में तो रहना है। तो क्या करेगा, इधर का काल पूरा हुआ तो मरेगा, दूसरी पर्याय में जाएगा, उधर का काल पूरा हुआ उधर मरेगा। मनुष्य त्रियंच है, तो अकाल हुआ, दुर्घटना हुई तो भी मरेगा, नई पर्याय में जाएगा। ऐसा तो होना नहीं है कि अब खत्म हो गया जीव खत्म तो होना नहीं है। धर्मात्मा मरेगा, स्वर्ग जाएगा, पापी मरेगा, नरक जाएगा, पशु बनेगा। लोग बड़ा डंडा लेके भगाते हैं, कुत्तों को मारते फिरते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि इनमें कोई वो पुरखे भी हो सकते हैं जिनका इस घर से, इस भूमि से मोह हो।
हैं? शास्त्रों में कथा आती है कि वह व्यक्ति अगंधन नाम का सर्प बन के अपने राजकोष में पैदा हो गया। राजकोष में सांप, भयंकर नाग, और कोई भी राजकोष में धन पैसे के उस भंडार में घुसता तो जिंदा नहीं बच पाता, लेकिन उसका बेटा जाता, जो अभी नया राजा बना है, वो जाता तो उसको कुछ नहीं बोलता। लेकिन भयंकर नाग तो नाग है, उसने कहा हो नाग है, मरवा डालो। नाग को जाति स्मरण है, पता है कि मेरा कोष है, मैं यहाँ का राजा, और ये मेरा बेटा है, इसको नहीं काटना है बस। लेकिन उसको नहीं पता है, नया राजा जो उसका बेटा है, उसने कहा इसको खत्म करवा दो। गारुणियों से पकड़ करके उसको खत्म करवा दिया। ढेरों कथाएं हैं शास्त्रों में। वो कुत्ता है, वो बिल्ली है, वो चूहा है, वो चिड़िया है, वो पंछी है, पता नहीं उसका क्या रिश्ता है इस घर से, इस भूमि से, हमसे है, और उसे जाति स्मरण हो गया या संस्कार वैसे हैं तो वो तो आ गया, लेकिन हम और उसमें भी कोई समझदार श्रावक हुआ तो कहता है भाई रहने दो, क्या कर रहे हैं, और अब मूर्ख हुआ तो डंडे मार मार के भगा देता है, मार देता है। ऐसे बहुत जन्म मरण इस जीव ने किए हैं। कई बार तो मुनिराज का रूप भी धारण कर लिया, लेकिन भेद विज्ञान पूर्ण भाव लिंग न होने से फिर से जन्म मरण किया। हे जीव, तू जिन धर्म की परंपरा को जान, जिन वाणी की परंपरा को जान, तत्व ज्ञान की परंपरा को जान, पूर्वाचार्य भगवंतों ने जो मूल मार्ग बताया है उस हिसाब से भेद विज्ञान कर और अपनी आत्मा का कल्याण कर।